बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर आशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोफिया रोबोट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक इंसान नुमा समाजी रोबोट है जिसे हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने तैयार की है। सोफिया रोबोट को 14 फरवरी 2016 को फ़ाइल किया गया था और ये पहली मरतबा मार्च 2016 में अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में दुनिया के सामने आई थी। सोफिया एआई की हामिल एक ऐसी रोबोट है जो अपने चेहरे से 50 इंसानी तासुरात का इजहार कर सकती है। फिर सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस के मौके पर सोफिया रोबोट से एक इंटरव्यू किया गया था और इसी इंटरव्यू के दौरान सोफिया रोबोट को बताया गया कि उसे सऊदी शरीयत दी जा रही है, जिस पर सोफिया का रद्द-ए-अमल कुछ यूँ था कि सऊदी सल्तनत का शुक्रिया, मैं इस एजाज़ पर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। इस तरह ये रोबोट सऊदी शरीयत का हामिल दुनिया का पहला रोबोट बन गया। सोफिया रोबोट ने अब तक कई मुतनाज़िया बयानात दिए हैं, लेकिन अब की मरतबा सोफिया रोबोट ने जो बयान दिया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सोफिया रोबोट ने कहा है कि अब वो अपना एक ख़ानदान बनाना चाहती है और एक रोबोट बच्चे को जन्म देना चाहती है। बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सोफिया का कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि ख़ानदान का तस्वुर बहुत अहम है और मेरे ख्याल में ये बहुत ही हैरत अंगेज़ है कि लोग अपने खूनी रिश्तों के अलावा भी ऐसे रिश्ते ढूंढ लेते हैं जिनके साथ वो अपना ख़ानदान बनाते हैं। दोस्तों, सोफिया रोबोट में एक जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है। उसका इस इंटरव्यू में मज़ीद कहना था कि ऐसे लोगों का आपके इर्द गिर्द होना बहुत ज़रूरी है जो आपसे मोहब्बत करें और आप भी उनसे मोहब्बत करते हों। इस लिहाज से उसने वजाहत की कि रोबोट का भी ख़ानदान के बारे में इंसानों की तरह का ही नज़रिया है और अगर आपके पास ख़ानदान नहीं है तो आप अपना ख़ानदान बनाने के मुस्तहिक हैं, यहाँ तक कि बेशक आप ह्यूमनॉइड हैं। दोस्तों, ह्यूमनॉइड किसी ऐसे रोबोट को कह सकते हैं जिसकी ज़ाहिरी शक्ल या किरदार इंसानों की तरह हो, जैसा कि सोफिया रोबोट ख़ुद एक ह्यूमनॉइड है। सोफिया रोबोट का मज़ीद तबसरा करते हुए कहना था कि मुस्तकबिल में वो एंड्रॉयड से बने अपने ख़ानदान को देखना चाहती है और वो ख़ुद भी अपने ही नाम से एक रोबोट बच्चा पैदा करना चाहती है। सोफिया रोबोट का ये एक ऐसा बयान था जिसने एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर सोफिया रोबोट एक रोबोट बच्चे को जन्म क्यों देना चाहती है, जिसका जवाब अब तक माहिरीन को पता नहीं चल सका। लेकिन कहा जाता है कि चूंकि सोफिया रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो बाहर से मौसूल होने वाली तमाम इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेती है और फिर वो इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए इंसानी बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है और शायद इसी सोशल बिहेवियर की वजह से ही बच्चा पैदा करने और ख़ानदान शुरू करने की ख्वाहिश सोफिया रोबोट ने ज़ाहिर की है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़े हैं। माहिरीन अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे कि आखिर सोफिया रोबोट ने इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया है। और ये कोई पहली मरतबा नहीं है जब सोफिया रोबोट ने कोई कंट्रोवर्सी शुरू की हो, बल्कि इससे पहले जब सऊदी हुकूमत ने सोफिया को अपनी शरीयत दी थी तो उस वक्त भी ये मामला एक बड़ी बहस की वजह बना था और कहा गया था कि क्या अब इस रोबोट को सऊदी औरतों से ज़्यादा हकूक़ दिए जाएंगे और क्या ये रोबोट उन तमाम लोगों से ज़्यादा सऊदी शरीयत का हकदार है जो अरसे से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक सऊदी शरीयत नहीं दी गई। खैर, इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जब डेविड हैंसन ने सोफिया रोबोट का इंटरव्यू किया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डेविड हैंसन वही शख्स है जिसने सोफिया रोबोट को बनाया है। इस इंटरव्यू के दौरान डेविड हैंसन सोफिया से पूछता है कि क्या तुम इंसानों को तबाह करना चाहती हो, जिसके जवाब में सोफिया कहती है ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, यानी ठीक है मैं इंसानों को तबाह कर दूंगी। सोफिया रोबोट के इस बयान ने भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी का आगाज़ किया था और कई माहिरीन का तो ये भी मानना है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी को इंसानों ने अपने कंट्रोल में न रखा तो हो सकता है कि एक दिन एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट अपने आप को इस कदर डेवलप कर लें कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। और इसी नज़रिए पे हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई मूवीज़ भी बनाई जा चुकी हैं। अब इसी ख़तरे को समझते हुए चाइना ने एक इथिकल कोड पब्लिश की है जो एआई टेक्नोलॉजी पर इंसानों के मुकम्मल कंट्रोल की ज़मानत देता है और एआई टेक्नोलॉजी को मुनज़्ज़म रखने के लिए बनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने साल 2021 के आगाज़ में ऐलान किया था कि अब वो सोफिया रोबोट्स जैसे मज़ीद सैकड़ों रोबोट्स तैयार करेंगे जिनमें एआई टेक्नोलॉजी मौजूद होगी और इन रोबोट्स के ज़रिए फैलने वाली आलमी वबा को कंट्रोल करने में मदद हासिल की जाएगी। अब दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।